किसके पास सबसे ज्यादा इख्तियारात थे और ये आने वाला जो मेयर होगा उसके पास माजी के मेयर्स के मुकाबले में इख्तियारात ज्यादा होंगे? काश पीटीआई और एमक्यूएम मेरी पिटीशन को उस वक्त चलवा देते, पर किस्मती से सूबा वो उनकी प्रायोरिटीज ही कुछ और थी। अच्छा। तो अभी तक वो पिटीशन मेरी वहाँ है, तो वो काला कानून था। आर्टिकल 148 को वजीर आला सिंध वजीर आला के मातहत नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये अक्ल और शऊर से जिम्मेदारी से काम लिया जा रहा है कि सिंध एक हसास सूबा है। पाकिस्तान की मईशत का मरकज, तरक्की का इंजन कराची और सिंध, और इस सूबे में दही और शहरी सिंध की खलीज की और इनकी तकसीम की और आपस में लड़ाई झगड़े और फसादात की एक तारीख रही है। तो इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि इस आग को ठंडा किया जाए, इसमें पानी डाला जाए। एक सीनियर तजुर्बेकार कराची के बेटे के पास आए हैं जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है। तो मैंने इनको मशवरा दिया कि आप डेवलपमेंट, अब्बासी शहीद, सोबराज और केएमडीसी के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट उसका बोर्ड अलग बना दें और उसमें आप चेयरमैन बन जाए और मेयर को चेयरमैन बन जाए। लेकिन एग्जीक्यूशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट, ये हट धर्मी है, ये ढिठाई है। आप चाहते हैं कि हर शोबे, हर महकमे में अंदरून सिंध से लाकर अपने जियालों को, अब कराची के पहले वाटर बोर्ड में सबको हजारों की तादाद में भर्ती किया, अब आप चाहते हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में भी, सोबराज मैटरनिटी अस्पताल में। हमें आम सिंधी भाइयों, बहनों, बेटे बेटियों से कोई उनसे हमारा बुग़्ज़ नहीं है, कोई इनाद नहीं है। लेकिन जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है कि हमारा 40% का कोटा और फिर जो मकामी इदारे, बल्दियाती इदारे जिसमें सिर्फ उसी शहर के लोगों को रिक्रूटमेंट मिलनी चाहिए, वो भी अब पूरे देखे ना, केबीसीए को एसबीसीए, मास्टर प्लान को कराची मास्टर प्लान को सिंध मास्टर प्लान, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को सिंध वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। तो फिर कराची, और फिर जब इसमें शोर मचता है, मेरा इख्तिलाफ है एमक्यूएम से, पीटीआई से, लेकिन बहरहाल वो अपोजिशन की पार्टी है, वो जब अपनी नुमाइंदगी का हक अदा करके शोर मचाती है तो उनको कहा जाता है आप अक़लियत कल भी थे, आज भी है, कल भी है। महाजिरों को, पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी औलाद को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी औकात, तुमने कुर्बानियां दी, पाकिस्तान बनाया, बस वो माजी का सीरा है, वो म्यूजियम में हमने सजा दिया, पर तुम्हें उसमें। फारूक साहब, इस बयान की तो वजाहतें कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। खुद मुख्तलिफ सिंध के वुज़रा बता रहे हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। ज़ाहिर है कहा किसी और ही कॉन्टेक्स्ट में गया था, लेकिन वो बाद में उसकी वजाहतें आई। ये जो दोनों सईद गनी साहब और नासिर हुसैन शाह साहब आपके पास आए थे, वो आपको कन्विंस करने आए थे कि ये इस बिल पर जो ये तब्दीलियां ला रहे हैं उस पर आप कन्विंस हो जाएं, हमारे साथ मिल जाएं। आने का मकसद क्या था इनका, और फिर आपकी तरफ से क्या जवाब मिला उन्हें? देखिए, मैंने तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हमने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा कि ये सोशल सेक्टर भी अब जा रहा है। पहले म्युनिसिपल सर्विसेज ले ली, अच्छा अब म्युनिसिपल सर्विसेज में सिर्फ निगरानी, निगहदाश्त, सुपरविजन मेयर को वापस किया है। सॉलिड वेस्ट में वो को चेयरमैन होगा, चेयरमैन नहीं होगा। अच्छा, को चेयरमैन करेगा क्या, उसके एग्जीक्यूटिव इख्तियारात क्या है, वो डिफाइंड ही नहीं है।